बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू धर्म के प्रवक्ताओं में जुड़ा वो नाम है जो पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बालाजी महाराज के नाम पर लोगों के सामने कथित तौर पर चमत्कार करने वाले धीरेन्द्र आज एक बार फिर से विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये विवाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के द्वारा साईं बाबा को लेकर दिए गए एक बयान से खड़ा हुआ है, जिसको लेकर धीरेन्द्र शास्त्री पर एफआईआर की भी मांग उठनी शुरू हो गई है। ये कोई पहली दफा नहीं है जब बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ एफआईआर की मांग हो रही हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विवाद हो चुका है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को लेकर विवादों की शुरुआत कहां से हुई, हम नजर इस पर डालेंगे, लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर हंगामा क्यों हो रहा है उसे जान लेते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर इस बार जिस वजह से कला में गिरे हुए हैं, उसके पीछे साईं बाबा पर दिया एक बयान है, जिसमें वो साईं की तुलना भगवान से न कर एक फकीर से कर रहे हैं। साईं को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान में कहा कि हमारे धर्म के शंकराचार्य ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है। शंकराचार्य की बात मानना हर सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं। कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म के हो या फिर कोई और धर्म के हो, वे संत युग पुरुष और कल्प पुरुष हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं। उन्होंने कहा कि साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, मगर भगवान नहीं हो सकते। ये बोलना विवाद का विषय हो जाएगा, लेकिन ये बोलना भी जरूरी है कि गीदड़ की खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं हो जाता। इस बयान के बाद बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ हंगामा होना शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के नेता राहुल कानल ने पुलिस को एक पत्र लिखा है, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई है। अपने पत्र में शिवसेना नेता ने धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा साईं बाबा को लेकर की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी और कैबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे ने भी महाराज के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। राधाकृष्ण पाटिल ने बागेश्वर धाम सरकार के बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि उनके पास बाबा पर सवाल उठाने का क्या अधिकार है। अगर उन्हें किसी खास धर्म या संगठन के लिए कैंपेन करना है तो वो अपनी चारदीवारी में रहकर ये काम करें। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दे सकते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के इस कथन पर महाराष्ट्र में हो रहे विरोध पर एनसीपी के जितेंद्र आह्वार जैसे नेता भी शामिल हैं, जो राज्य की पुलिस व्यवस्था से महाराज के खिलाफ एफआईआर की मांग पर अड़े हुए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में ऐसी आवाज उठ रही हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ विरोध की राग उठ चुके हैं, जिसकी शुरुआत इसी महाराष्ट्र की धरती से हुई थी, जब धीरेन्द्र शास्त्री का नागपुर में एक कार्यक्रम था और इसी दौरान अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने उन्हें चैलेंज देते हुए कथित तौर पर होने वाली उनकी शक्तियों को अंधविश्वास बताया था। इसके बाद से ही धीरेन्द्र शास्त्री देश के कई बड़े न्यूज चैनलों के साथ कई अखबारों के हेडलाइन में छाए रहे। हालांकि बाद में बागेश्वर धाम सरकार पर लगाए गए श्याम मानव के आरोपों को पुलिस ने सिरे से नकार कर दिया था और धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट देते हुए बताया, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने का कोई सबूत नहीं मिले हैं। बहरहाल, महाराष्ट्र में महाराज के बयान को लेकर जिस तरह से विरोध हो रहा है, उस हंगामे पर आगे देखना होगा कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री पर राज्य की पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी या उन्हें एक बार फिर से क्लीन चिट मिल जाएगी। वैसे चलते चलते आपको बता दें, अपनी बयानबाजी की वजह से सुर्खियों में रहने वाले इस धीरेन्द्र शास्त्री पर अब तक 2 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ये दोनों एफआईआर राजस्थान के उदयपुर और राजसमंद जिले में रजिस्टर्ड की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।